हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, करते रहिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में आज हम एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये मान के चलिए लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यानी एक के बाद एक हर साल जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये लॉन्ग में पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। तो इन दोनों नियमों को हम बारी बारी जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी आपको तुरंत तैयार हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ का नियम क्या है। तो देखो बच्चों, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने दो नियम दिया है। अब दोनों नियम में सबसे पहले नियम को जो है भाई किरचॉफ का पहला नियम बोला जाता है और इसी का और भी नाम है। क्या नाम है? पहली बात तो इसी को संधि का नियम कहते हैं, संधि। और इसी को जो है धारा का नियम कहा जाता है। यानी किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम कहा जाता है और धारा का नियम कहा जाता है। अब यह संधि का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भी धाराएं अलग अलग दिशा से आती हैं, एक जगह पर मिलती हैं। तो एक जगह पर जब मिलती, एक साइड से जाती है, तो कुल मिला के समस्त धाराओं का जो योग होता है एक जगह आकर के मिलती है तो संधि। भाई मिलना एक जगह संधि होता है। भाई कई धाराएं आए और एक जगह पर मिल जाए तो उसे संधि बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर समस्त धाराओं जो आती है एक जगह मिलती है, संधि बनाती है, तो इसीलिए इसको संधि का नियम कहा गया। और बाद में क्या है? धारा का नियम। और देखिए, जो किरचॉफ का पहला नियम है इसमें धारा संबंधी ही बताया गया है, तो इसीलिए इसको धारा का नियम भी कहा गया। अब ये किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या जो है संधि का नियम क्या कहता है, तो ध्यान समझिएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा संधि है, एक इधर से धारा आ रही है, एक इधर से धारा आ रही है, एक इधर से धारा आ रही है। तो इसे आप I1 बोल सकते हैं, इसे I2 बोल सकते हैं, इसे I3 बोल सकते हैं। एक धारा इधर से आ रही है, इसे I4 बोल सकते हैं। तो ये हर एक दिशा से जो धारा आ रही है तो यहाँ मिल रही है। और ये मान लीजिए एक दिशा से ये जा रही है, मान लीजिए ये I5 है, तो I5 से ये धारा जा रही है। तो इन जो चार दिशाओं से धारा आ रही है, चारों का योग जो होगा इस जाने वाली धारा के इसके बराबर होगा। भाई ये I1 I2 I3 I4 प्लस में होगा तो माइनस में हमारा I5 होगा। तो यानी समस्त धाराओं का जो योग होता है, जितनी भी धाराएं होती हैं, इनके समस्त धाराओं का अगर हम बीजगणितीय योग देखें तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यही जो है किरचॉफ का प्रथम नियम बताया गया है। यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग अगर देखा जाए तो वो शून्य होता है। यही किरचॉफ का नियम कहा गया। तो इसमें भाई आप लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की, अब बात कहाँ हो रही है? किसी परिपथ की बात कर रहे हैं ना, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा I बराबर 0। भाई सिग्मा I बराबर 0, यानी I भाई जितना भी होगा सिग्मा I लगाया गया। भाई सिग्मा I का क्या मतलब हुआ? भाई सिग्मा का मतलब होता है कि जितना भी होगा सब उसी में, उसी के क्रम में ऐड हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। भाई चार दिशा से धारा आ रही है और माइनस एक हो जाएगा I5। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 वाले से धारा जा रही है तो इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये तो आ रही है धारा तो प्लस लगाएंगे और जिससे जा रही है धारा उसे माइनस लगाएंगे और इन सब का योग जो होगा वो बराबर 0 होता है। समझ में आया? ये आपका, अब चूंकि ये धारा की बात कर रहा है तो धारा का नियम बोला गया, संधि में मिल रही है धाराएं तो संधि का नियम कहा गया और ये किरचॉफ का प्रथम नियम बोला जाता है। समझ में आया? इसको और लिख सकते हो। इसी को अगर आप ठीक करते हैं तो आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I5। भाई इसको उठा के इधर ले जाओगे
तो I5 हो जाएगा। समझ में आया नहीं? इस तरीके से आप इसी को लिख सकते हो, आने वाली धारा का योग, भाई जितना आने वाली धारा का योग है बराबर जाने वाली धारा का योग। भाई जितना आने वाली धारा का योग होगा ये बराबर किधर रहेगा और जाने वाली धारा का योग इधर हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। मतलब ये I जो होगा वो इनपुट का होगा, भाई अंदर आ रहा है, और ये I जो होगा आउटपुट का होगा। समझ में आ गया ना? एक बात और याद रखना, भाई जितनी धारा आ रही है बराबर है उतनी धारा जा रही है, तो एक प्रकार से जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी। आप बता सकते हैं यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखो भाई, अगर बात किया जाए तो किरचॉफ का जो पहला नियम है यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जा रहा है, इसीलिए इसको आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। समझ में आ गया ना? यानी किरचॉफ का ये नियम जो होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो समझ में आ गया होगा किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है। भाई किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली, कोई भी वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो क्या होगा? बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही तो लिखा है, योग शून्य होता है। भाई सिग्मा I बराबर 0 होता है। आप बताएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इसके अनुसार बताया गया है। भाई अगर मान लीजिए I5 एक ही आउटपुट है, इसमें आप I6 भी लगा दें आउटपुट, तो ये आपका माइनस I5 माइनस I6 भी हो जाएगा, और साथ में फिर बराबर के इधर I5 प्लस I6 भी लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा और बीच में बराबर होता है। समझ में आ गया ना? तो ये वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का पहला नियम है। चलिए अब हम दूसरा नियम भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो एक बात याद रखना, ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसे और नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम है? भाई एक तो दूसरा नियम है किसका? किरचॉफ का। दूसरा इसी को लूप का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? लूप का नियम भी बोला जाता है। और ध्यान सुनिए, या बोल्ट्ता का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? बोल्ट्ता का नियम भी कहा जाता है। और एक नाम है बंद पास का नियम। कौन सा नियम? बंद पास का नियम भी कहा जाता है। क्यों? देखो ये पास है तो पास से रिलेटेड बातें बताई जाती है, तो इसीलिए इसको बंद पास का नियम भी कहा जाता है। बोल्ट्ता का नियम, ये बोल्ट्ता पर आधारित होता है, तो इसीलिए बोल्ट्ता का नियम कहा जाता है। और लूप का नियम, अब इसमें एक लूप बनाया जा रहा है तो इसलिए लूप का नियम भी बोला गया, और ये किरचॉफ का द्वितीय नियम होता ही है। अब ये बात ये आ रही है कि ये जो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये नियम है क्या? तो ध्यान सुनिएगा भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, देखो इसमें आपको दो बंद पास दिखाई दे रहे हो, एक बंद पास इधर दिखाई दे रहा है, एक ये हो गया और दूसरा ये दिखाई दे रहा है। दो बंद पास दिखाई दे रहे हैं ना भाई। एक बंद पास मतलब हुआ एक राउंड हो जाए जो पूरा करे, लेकिन इसमें एक ये एक राउंड पूरा कर रहा है और ये दूसरा ये, तो इसमें दो बंद पास दिखाई दे रहे हैं। बंद पास, अरे पास मतलब पासिंग, जिसमें पास होता हो, बंद मतलब सर्किल में हो, तो बंद पास एक ऊपर का हो जाएगा एक नीचे का हो जाएगा। ठीक, कहा गया किसी परिपथ के, कोई मान लीजिए परिपथ है तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, यानी हर एक बंद पास की बात करो, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, यानी हर एक बंद पास में बहने वाली विभिन्न धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यानी जितना प्रतिरोध लगा हो और जितनी धारा बह रही होंगी दोनों का जो गुणनफल होता है वो बीजगणितीय योग, यानी दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होगा उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसको आप ऐसे बता सकते हो, सिग्मा, भाई बीजगणितीय योग क्या है? सिग्मा है ना। तो कहा गया, क्या कहा गया? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, भाई बहने वाली धारा मान लो आई है, भाई जितनी भी धारा होगी आई है, और उसमें कहा गया संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, गुणनफल मतलब आप प्रतिरोध मतलब आर हुआ, यानी इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके? भाई बीजगणितीय योग के बराबर होगा किसके?
उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल हमारा ई होता है। क्या होता है? ई। विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होगा। क्या होगा? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। आप बताएंगे कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली विभिन्न धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल बराबर होगा उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। देखो बीजगणितीय योग ये भी है, सिग्मा लगा है, इसमें भी सिग्मा लगा है, तो दोनों भाई इसका भी बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई जो है इसका फार्मूला निकल के आता है। कुछ ना याद करो तो आप किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है आप इतना लिख दीजिए कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाले समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होगा उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस इतने तो। अरे ई कौन है? विद्युत वाहक बल है और आई धारा है, आर प्रतिरोध है। तो इतने बताना है किसी बंद पास में बहने वाली समस्त धाराएं तथा उनके प्रतिरोधों के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग जो होगा वो उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहीं से आप अगर लिखोगे तो आराम से लिख ले जाओगे। समझ में आएगा नहीं? तो ये आपका जो लिखा है इसी फार्मूले पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ? अब हम आपको बताते हैं इसमें कैसे काम करेगा। देखो अगर पहले बंद पास की आप बात करते हैं, आप बता सकते हैं प्रथम बंद पास के लिए ध्यान समझिएगा। इसमें अगर हम देखें तो भाई धारा आई है तो ये I1 हो जाएगा और गुणे R1 हो जाएगा। भाई I है और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अलग अलग प्रतिरोध है ना, तो भाई I1 गुणे होगा, I1 गुणे R1 होगा। ध्यान सुनिएगा। माइनस भाई ये धारा अलग है तो ये I2 होगा गुणे R2 होगा और बराबर भाई ये आपका इधर E1 है तो माइनस E2 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं? भाई I1 भाई इसकी पास इस एक बंद पास की अगर आप बात कर रहे हो तो I1 गुणे R1 दोनों का गुणनफल होगा और माइनस I2 गुणे R2 और बराबर और E1 माइनस E2 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम ये जो तीसरा यहाँ पर I3 है इसकी धारा का मान निकालना हो तो आप I3 बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2, यानी यहाँ I3 बराबर जो होगा वो I1 प्लस I2। इस तरीके भाई इसे जो धारा इधर से भाई यहाँ से जो धारा आ रही है वही धारा इधर से भी जा रही है तो इन दोनों धाराओं का योग हो जाएगा, यानी I3 बराबर I1 प्लस I2। यहाँ के लिए है ये। समझ में आया कि नहीं? भाई I1 प्लस R1 ये हो गया एक लूप के लिए अगर हम बात करें और माइनस I2 गुणे R2 हो जाएगा और बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से आप दूसरे बंद पास के लिए भी बता सकते हो। भाई दूसरा अगर बंद पास की बात करेंगे, भाई यहाँ इस बंद पास की बात करोगे तो ये आपका आ जाएगा I2 गुणे R2 हो जाएगा और प्लस भाई ये धारा ही इसी में जा रही है तो ये I3 गुणे R3 हो जाएगा। भाई I3 जो है यहाँ पर ये I3 होगा और ये R3 हो जाएगा और इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो E होगा। भाई इस बंद पास की बात कर रहे हो तो यही तो विद्युत वाहक बल E होगा। तो ये आपका E2 है। कौन है ये? E2 है। तो ये आपका E2 हो जाएगा। भाई दूसरे बंद पास की अगर आप बात करोगे तो I2 R2 हो जाएगा और प्लस चूंकि इसी में ये धारा आ रही है तो ये आपका I3 और गुणे R3 हो जाएगा और बराबर E2 हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो आपका I3 की वैल्यू है इतना होगा, इसको आप रखेंगे तो ये आपका I2 गुणे R2 और प्लस जो I3 की वैल्यू है वो आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा। ये R3 रहेगा ही रहेगा और ये आपका E2 बन जाएगा। तो इस तरीके से यही फार्मूला आपका इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये आपका पहला बंद पास हो गया। इस वाले बंद पास की बात किया गया है और ये दूसरे बंद पास के लिए फार्मूला, पहले बंद पास का जो फार्मूला होगा इसके अगर हम बात करें तो I1 गुणे R1 माइनस I2 गुणे R2 बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। और इस बंद पास की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा I2 गुणे R2 हो जाएगा यहाँ पे
और प्लस I3 गुणे R3 हो जाएगा, I3 गुणे R3 और बराबर ये E2 होगा, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल लगा है। और यहाँ पर I3 की वैल्यू इतना बनेगा, इसको यहाँ रख देंगे, तो इस तरीके से इसका फार्मूला देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा कि पास की कहानी क्या है। और ध्यान सुनिए, यह जो द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आप बताएंगे यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। ये पूरे 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।